जीके मेरी जान के नाम से जो हम प्लेलिस्ट स्टार्ट कर चुके थे उसका आज डे 5 रहने वाला है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट आज की इस वीडियो को। जो आज का टॉपिक रहने वाला बर्निंग टॉपिक है, ऑल ओवर इंडिया में ट्रेंड भी कर रहा है। ये है अंजी खड ब्रिज। अंजी खड ब्रिज के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे और ये जम्मू कश्मीर में रहने वाला है, तो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अंजी खड ब्रिज की अगर हम बात करेंगे, स्क्रीन में आपको इमेजेस भी देखने को मिल रही होंगी। इमेजेस के हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा केबल स्टेड ब्रिज है। और दूसरी खासियत यह कि इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है, पहला रेलवे का ब्रिज ऐसा जो केबल के सहारे खड़ा हो रहा है। आप अगर स्क्रीन में इमेज देख रहे होगे तो वहां पे कितनी सारी केबल्स हैं। एक ही पिलर सेंटर में जो पिलर आप कह सकते हो वो देखने को मिल रहा है, उसकी सपोर्ट से कई सारे वहां पे आपको ये केबल्स देखने को मिल रहे हैं। तो केबल्स ने सपोर्ट करा, आप इस तरह से कह सकते हो। इसलिए पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज इंडिया का आप इसे कह रहे हो। अब इसकी खासियत क्या है वो हम समझना स्टार्ट करते हैं। देखो, कटरा को रियासी से कनेक्ट करने का काम करेगा। उससे पहली बात है, इसका नाम अंजी खड क्यों देखने को मिल रहा है। अंजी एक रिवर है, चेनाब नदी का नाम सुना होगा जरूर सभी ने। चेनाब नदी एक सहायक नदी है, ये चेनाब नदी का एक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है अंजी। तो ये उस अंजी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, इसलिए अंजी खड मतलब खड्डा टाइप का है। तो उस अंजी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, इसीलिए अंजी खड ब्रिज जिसे नाम दिया गया है। तो नाम ये क्यों है, ये आपको किसी तरह का डाउट नहीं होगा, ये क्लियर हो गया होगा। अब ये ब्रिज बनाया क्यों जा रहा है, ये कनेक्ट करेगा कटरा को रियासी से। जहां पे पोर्शन में बनाया जा रहा है, बीच में नदी बह रही है, तो वहां से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ब्रिज बनाया जा रहा है। और जो ब्रिज है कटरा को रियासी से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। कटरा वाले साइड में T2 टनल है उसे, और रियासी वाले साइड में T3 टनल है। जो टनल उनके नाम रखे गए हैं, एक साइड में T2 टनल है, एक साइड में T3 टनल है। इन दोनों टनल को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, यही अंजी खड ब्रिज जो है वो कनेक्ट करने का काम कर रहा है। बेसिक डिटेल्स आपको समझ आ रही होंगी। इसकी टोटल लेंथ की बात करेंगे, लेंथ कितनी रहने वाली इस अंजी खड ब्रिज की बात करेंगे, 473.25 मीटर की इसकी लेंथ रहने वाली है। अगर फुट के हिसाब से बात करूं तो लगभग 1500 के आसपास फुट इतना रहने वाला है। इस ब्रिज की हाइट की मैं लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ। और हाइट कितनी है, हाइट हम आगे डिस्कस कर लेंगे। पहले मेन स्पैन जो इसका रहने वाला है, बीच में जो सपोर्ट भी कर रहा है केबल वगैरह को, वो सारा वो 290 मीटर का रहने वाला है। और जो केबल्स आपको देखने को मिल रही है वो केबल कितनी है, 96 केबल टोटल है। और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही जो है 96 केबल सारी सेट कर दी गई है। तभी ये जो ब्रिज है ये अभी डिस्कशन में चल रहा है। और 11 महीने का टाइम लगा है। 96 केबल्स जो है अभी वो पूरी 96 केबल्स सेट करनी थी, और 96 केबल्स पूरी तरह से सेट हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिज पूरा बन चुका है, तैयार हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी कनेक्ट करने का काम होगा। T2 T3 टनल कनेक्ट अभी हुए नहीं, अभी उनमें काम चलना है। लेकिन हाँ, जो ये मेन काम था 96 केबल वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। आगे चलेंगे जो इसमें मेन पिलर या पिलर की आप कह सकते हो, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, उसकी हाइट 193 मीटर है। लेकिन बेस जमीनी लेवल से अगर नदी से ऊपर बात करें, 331 मीटर की हाइट तक ये जा रहा है, आपको ये समझना होगा। टोटल लेंथ कितनी है, हालांकि जो मेन ब्रिज की हम बात करें, जो नदी को क्रॉस करवा रहा है, वो 473 मीटर है। लेकिन जो पूरा ब्रिज की अगर हम बात करेंगे, वो 725 मीटर की हाइट रहने वाली है। और इसको ऐसे डिजाइन करा गया है कि अगर यहाँ पे, क्योंकि इतनी सारी हाइट में 331 मीटर ऊपर की हाइट में है, तो वहां पे हवा भी तेज होगी। 213 किलोमीटर पर आवर के हवा होगी, इतनी विंड स्पीड को भी ये सह सकता है आराम से। 100 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन यहाँ से जा सकती है। सेंसर वगैरह लगे, इस तरह की बेसिक डिटेल्स आती हैं। और वाकई में अगर देखोगे तो देखे तो मजा आ गया आएगा। अगर आपको इमेजेस में देखने को मजा आ रहा होगा, तो सामने जब जाओगे तो कितना आपको ब्यूटीफुल और नजारा देखने को मिलने वाला है। 2016 से पहले बात करी जा रही थी, तो ये वाला ब्रिज है अंजी खड ब्रिज की बात करेंगे। इसे चेनाब जो ब्रिज है, चेनाब जो रेलवे वाला ब्रिज है, उसकी तरह ही हम आर्क ब्रिज की तरह डिजाइन करेंगे। लेकिन साइट ऐसी थी, वो पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। 2016 में 2016 में चेंज करके हमने कहा नहीं, इसे आर्क ब्रिज नहीं, इसे केबल ब्रिज के तरीके से बनाएंगे। 2016 से जो है ये डिस्कशन वगैरह स्टार्ट हुई थी। और अभी हाल ही में जो हमारे रेलवे मिनिस्टर के द्वारा ट्वीट करके भी कहा गया, बातचीत भी करेगी कि वंदे भारत ट्रेन की बात करेंगे, वो इसी रूट से निकलेगी। कब, अगले साल जनवरी फरवरी मार्च के महीना भी लगा लो, इस टाइम पीरियड पर ऐसे वंदे भारत ट्रेन जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी। अब मेन पॉइंट क्या है, अंजी खड ब्रिज, ये इस तरह के ब्रिज, चिनाब ब्रिज वगैरह सब बनाए क्यों जा रहे हैं वो समझना जरूरी बन जाता है। USBRL, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ये सब कुछ इसका पार्ट है। मेन पर्पस क्या है इस USBRL का, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। अभी तक आपको पता, ट्रेन से अगर आप जम्मू कश्मीर में आओगे, अगर किसी दूसरी यूटी को बिलोंग करते हो, जम्मू तक आ सकते हो आराम से। उधमपुर तक आज के टाइम पे कटरा में भी जा सकते हो, डायरेक्ट ट्रेन वहां से अगर लेकर आओगे तो, है ना। लेकर नहीं आओगे तो तुम बैठ कर आओगे तो। लेकिन आपको अगर कश्मीर जाना है तो वो भी पॉसिबल नहीं है।
अब पूरे कश्मीर को पूरे इंडिया से कनेक्ट करने का काम करना है। उसी के लिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का यहाँ पे काम किया जा रहा है कि ट्रेन जो है दिल्ली से डायरेक्ट कश्मीर आएगी। इस तरह से जो प्रोजेक्ट है वो ये वाला चल रहा है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। अब इस प्रोजेक्ट में जम्मू कश्मीर आपको पता है पहाड़ी इलाका है, प्लेन रास्ता है नहीं कि आप सिंपल पुल बना दो तो वहां से ट्रेन निकाल दो, पटरी बिछा तो काम चल जाएगा, ऐसा है नहीं है। पहाड़ है, पहाड़ों को काट के पहले टनल बनाने पड़ते हैं, फिर जहाँ पे दो बड़े बड़े पहाड़ काफी डिस्टेंस पे बीच नदियां वगैरह, वहां पे इस तरह से पुल वगैरह बनाने पड़ेंगे। अब वो बनाएंगे किस तरह से, सपोर्ट कहाँ पे मिलेगी, इसमें बड़ा दिमाग वगैरह खराब होता। तो ऐसी जगह पर ये पुल वगैरह जब बनाए जा रहे हैं तो ये इससे चर्चा में आ जाते हैं, क्योंकि इतना कम्प्लेक्स डिजाइन होता है, इतना मुश्किल काम होता है, उसको आसान तरीके से करा जा रहा है और परफेक्ट वे में करा जा रहा है। अब ये सब कुछ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है, चाहे इस अज्जी खड़ी ब्रिज की बात करो, चाहे चिनाब ब्रिज की बात कर लो। तो ये आपको समझ आ गया होगा मेन ये ब्रिज इंपॉर्टेंट क्यों बन जाते हैं। ये सारे छोटे छोटे ब्रिज कंप्लीट होंगे, छोटे नहीं बड़े बड़े ब्रिज हैं, मतलब इनकी वजह से जो है ये यूएसबीआरएल जो है पॉसिबल हो पाएगा। अब इस यूएसबीआरएल की अगर हम बात करेंगे, 2002 में से नेशनल प्रोजेक्ट दे दिया गया था, करार कर दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कहा था ये नेशनल प्रोजेक्ट है और कश्मीर को पूरे इंडिया से कनेक्ट करने का काम करेगा। ऑब्वियस सी बात है। 4 सेक्शन में बांटा गया था, उधमपुर कटरा, कटरा बनिहाल, बनिहाल काजीकुंड और काजीकुंड बारामूला। सबका काम हो ही गया है। मेन काम जो कटरा बनिहाल वाला चल रहा है, ये जैसे ही कंप्लीट होगा ट्रेन जम्मू से, या जम्मू की बात करो कहीं से भी बात कर लो, कश्मीर तक आराम से पहुंच जाएगी। और ये कब तक कंप्लीट होगा, वही मैंने आपको कहा ना, अगले साल जो कहा जा रहा है वंदे भारत ट्रेन जाएगी। अब ऐसा थोड़ी कि ट्रेन दिल्ली से आ रही जम्मू से निकल रही है तो इस अंजी खड्ड ब्रिज में रुक जाएगी, आगे जाएगी नहीं, फिर वापस वहां से बैक आएगी, नहीं कश्मीर तक जाएगी। यानी कि अगले साल तक जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक वाला, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो मेन इस पर काम यहाँ पर चल रहा है और कई सारे ब्रिजेस वगैरह छोटे मोटे टनल और भी, लेकिन मेन काम चिनाब वाले ब्रिज का था और इस वाले ब्रिज का था। अब इस ब्रिज की बात करेंगे, जैसे हमने बात की यहाँ से, जैसे मान तो ये वाला नदी वाला पोर्शन है, इसके ऊपर ब्रिज जो है हमारा बन रहा है अज्जी खड्ड ब्रिज वाला, लेकिन यहाँ पे T2 टनल, यहाँ पे T3 टनल से मान के चल लो। अब खाली यहाँ पे थोड़ी काम करना था, इसको यहाँ से भी कनेक्ट करना है, यहाँ से भी कनेक्ट करना है, ताकि ट्रेन अगर यहाँ से आए तो यहाँ पर जा पाए, ऐसा भी तो होगा ना। अब जो ये एंड वाला पोर्शन है, एक तरफ का 2 सेक्शन वहां पर जो है वो बच चुके हैं, वो कंप्लीट होंगे, फिर ये टनल से कनेक्ट हो जाएंगे। और टनल में भी थोड़ा बहुत अभी काम रहता है, वो भी चलता जा रहा है। टनल का काम अपने एंड पे चल रहा है, इसका काम अपने एंड पे चल रहा है, सभी मिलकर जो है कहा जा रहा है कि शायद से 1-2 महीने का टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में। इस तरह से पूरा करते करते दिसंबर इस महीने के, इस साल के एंड की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है ये वाला काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा और तभी कहा जा रहा है अगले साल जो है वो ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेन पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। ये चिनाब ब्रिज के साउथ ईस्ट में आ जाता है और पूरा जो प्रोजेक्ट है वो फिरोजपुर रेलवे डिवीजन जो है उसके अंडर में आता है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और लगभग 28,000 करोड़ का खर्च यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस यूएसबीआर प्रोजेक्ट में हो रहा है। ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अभी कई सारे ऐसे भी पॉइंट्स जो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करे हैं, 10 मिनट के सीरीज 10 मिनट में जितना हो सकता है पॉसिबल आपसे मैं वो शेयर कर रहा हूँ। बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको लगता है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बाकी जीके मेरे जान के नाम से प्लेलिस्ट जो बनी है उसमें और भी कई तरह के वीडियोस हैं, आप वो वाली वीडियोस भी जाके देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपके लिए क्या है, इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, इतना काम आपको बनता है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, इस तरह के वीडियोस में और भी लाता रहूंगा। फिलहाल करते हैं आज के इस वीडियो को एंड मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।